हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज बेल। आज के इस सेशन में हम क्लास 6 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड दीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर हिंदी एज वेल एज द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। आप किसी भी मीडियम के हों, दोनों ही मीडियम में ये क्वेश्चंस हैं। इसी वीडियो का एक पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, लिंक आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। उसी वीडियो पे आप सबका काफ़ी अच्छा रिस्पांस था और काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि ऐसा सेशन जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है वो काफ़ी उनके लिए यूज़फुल है। तो उसी को देखते हुए आप सभी के डिमांड्स पे ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जीके के पर्सपेक्टिव से, नॉट ओनली फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए आप क्लास 6 के लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये जीके के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल। इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि जब भी हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी सेशन अपलोड हो या और भी किसी एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी प्रेपरेशन वीडियो अपलोड हो तो आप उससे पीछे ना रह पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इज़ अ फिल इन द ब्लैंक काइंड ऑफ क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक क्वेश्चन प्रोवाइडेड है and the question is blank is known as the city of lakes in India। या फिर हिंदी में ब्लैंक या खालिस्तान भारत में झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं ए इंदौर, बी भोपाल, सी जयपुर, डी सूरत। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी सिटी इंडिया में सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानी जाती है या झीलों के शहर के नाम से जानी जाती है, उसका हमें नाम बताना है। ऑप्शंस हमने देखे तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी भोपाल। ओके, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश दोनों ही में ही ऑप्शन बी भोपाल विल बी द करेक्ट आंसर। भोपाल इन इंडिया इज़ नोन एज सिटी ऑफ लेक्स और झीलों का शहर भारत में भोपाल को कहा जाता है। अब भोपाल ही एक ऐसी सिटी नहीं है जिसे हम सिटी ऑफ लेक्स कह रहे हैं, उदयपुर एज वेल इज़ ऑल्सो द सिटी ऑफ लेक्स। ओके, तो ये भी याद रखिएगा अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे उदयपुर लिखा मिलता है, ऑप्शन में आपको इन प्लेस ऑफ भोपाल उदयपुर प्रोवाइडेड है, तो उदयपुर विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ भोपाल एंड उदयपुर आर नोन एज सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया। तो याद रखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए द करेक्ट आंसर इज भोपाल। बट इन केस ऑफ अ क्वेश्चन जहाँ पे आपको ऑप्शन में भोपाल के प्लेस में उदयपुर प्रोवाइडेड होगा तो आपको घबराना नहीं है। उदयपुर इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमसे कह रहा है आइजोल इज़ द कैपिटल ऑफ ब्लैंक, या फिर हिंदी में आइजोल खालिस्तान की राजधानी है ना। आइजोल जो है एक सिटी है जो कि किसी स्टेट का कैपिटल है। 4 स्टेट्स के नाम हमें प्रोवाइडेड हैं, 4 राज्यों के नाम हमें दिए गए हैं और हमें बताना है कि किस राज्य की राजधानी है या कैपिटल है आइजोल। ऑप्शंस आर ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी मिज़ोरम। तो इन चारों को हमें देखना है और बताना है कि आइजोल में से किस राज्य की किस स्टेट की राजधानी है, कैपिटल है। तो याद रखिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मिज़ोरम। हिंदी में भी ऑप्शन डी मिज़ोरम इज़ द करेक्ट आंसर। आइजोल मिज़ोरम राज्य की राजधानी है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज Aizawl is the capital of Mizoram. Okay. Moving to the question number 3, भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है या भाखड़ा नागल बांध खालिस्तान में स्थित है। इंग्लिश में यही क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल डैम इज़ लोकेटेड इन ब्लैंक। करेक्ट हमें बताना है कि किस स्टेट में भाखड़ा नागल डैम या भाखड़ा नागल बांध स्थित है। ऑप्शंस हैं हमारे ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नागल डैम बहुत ही प्रसिद्ध बांध है, बहुत ही प्रसिद्ध डैम है जो कि हिमाचल प्रदेश के स्टेट में सिचुएटेड है। तो याद रखिएगा भाखड़ा नागल डैम या भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है या स्थित है। तो आपका जो स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन के आंसर के साथ बन जाएगा इंग्लिश में भाखड़ा नागल डैम इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, या फिर भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ब्लैंक इज़ नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। खालिस्तान को हम
मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, या फिर खालिस्तान भारत में मार्टिन लूथर के नाम से जाने जाते हैं। तो मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं, किस फेमस पर्सनालिटी को कहते हैं, ये हमें इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इज़ दयानंद सरस्वती, बी दादा भाई नाओरजी, सी महात्मा गांधी, डी लाला लाजपत राय। तो याद रखिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को हम मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो दयानंद सरस्वती वॉज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, या फिर हिंदी में अगर हम कहें तो दयानंद सरस्वती भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन ब्लैंक, या रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है। रणथंबोर नेशनल पार्क बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई जगहों पर नेशनल पार्क्स बनाए हुए हैं। आपने और भी नेशनल पार्क्स का नाम सुना होगा, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, कान्हा नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, इनमें हम वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट स्पीसीज़ होती है, उनके सेफ्टी के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। 4 स्टेट्स का नाम हमें प्रोवाइडेड है, जो कि है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। तो ये बताना है। आई एम अज्यूमिंग आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, सिंस ये बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। तो याद रखिए ऑप्शन इज करेक्ट बी राजस्थान। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान। तो याद रखिएगा, आप आर से भी याद रख सकते हैं इसे। जैसे रणथंबोर में भी आर है और राजस्थान में भी आर है, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं दैट आर रणथंबोर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। तो हिंदी में आप र से याद रख सकते हैं, रणथंबोर का र और राजस्थान का र। तो ये आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं याद रखने के लिए, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो तो। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी फेमस नेशनल पार्क, आप लोगों को पता भी होगा दैट रणथंबोर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन बी, ऑप्शन है राजस्थान। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी पीक इज़ लोकेटेड इन ब्लैंक। नंदा देवी पीक खालिस्तान में स्थित है। तो हमें बताना है कि जो नंदा देवी पीक है वो किस एरिया में, किस स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शंस है हमारे ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी लद्दाख। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी पीक लोकेटेड है। सो नंदा देवी पीक इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। ऑप्शन ए उत्तराखंड इज़ द करेक्ट आंसर। आप में से कोई स्टूडेंट्स अगर उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड के नेटिव्स हैं, तो उन्हें पता होगा नंदा देवी पीक के बारे में। इट इज़ अ वेरी फेमस पीक जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है ब्लैंक स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। खालिस्तान राज्य में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। तो कोस्ट लाइन जो होती है उसे हम हिंदी में समुद्र तट कहते हैं। जो हमारे सी का एरिया होता है वहाँ पे कोस्ट लाइन फॉर्म होती है। तो जिन भी स्टेट्स में का कॉन्टैक्ट सी से है या एक तरफ की बॉर्डर लाइन उनकी सी है, उन स्टेट्स में आपको कोस्ट लाइन देखने मिल जाएगी। तो जिन भी स्टेट्स का कनेक्शन ओशन से है, उन स्टेट्स में आपको यूजुअली कोस्ट लाइन देखने के लिए मिलती है। तो अभी पूछा जा रहा है कि कोस्ट लाइन या समुद्र तट सबसे लंबा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो याद रखिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात स्टेट है हमारा जहाँ पे इंडिया का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, या फिर गुजरात राज्य में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। गुजरात स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 says the first passenger train in India travelled from Bombay to blank on 16th April 1853. भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से खालिस्तान तक 16 अप्रैल 1853 को चली थी। तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट एक जीके का पार्ट भी आपसे कवर कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन के बारे में जो इंडिया में चली थी उसके बारे में पूछा जा रहा है ना। आंसर बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें इस क्वेश्चन से ही इटसेल्फ याद रखनी होंगी। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन आप ये कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, ये याद रखिएगा कब किस दिन चली थी, दैट इज़ 16 अप्रैल 1853, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसी तरह से हिंदी में भी पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी, ये हमें याद रखना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ याद रखने वाली कि ये बॉम्बे से चली थी। इस क्वेश्चन ने तो हमसे पूछा है कि बॉम्बे से ये ट्रेन किस दूसरे लोकेशन तक, डेस्टिनेशन तक चली थी, बट क्वेश्चन आपसे ये भी कह सकता है कि जो हमारी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी वो कहाँ से चलना स्टार्ट हुई थी। तो ऐसे केसेस में आपको मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो याद रखिएगा बॉम्बे फर्स्ट लोकेशन थी, बॉम्बे से वो ये ट्रेन फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलना स्टार्ट हुई थी एंड इट वाज ऑन 16 अप्रैल 1853। तो ये 3 बातें इस क्वेश्चन से ही आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, जो कि है फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया ट्रैवल्ड फ्रॉम बॉम्बे टू ब्लैंक ऑन 16 अप्रैल 1853। तो अब हमें बताना है कि कहाँ तक ये ट्रेन चलकर गई, मतलब कहाँ तक इस ट्रेन का डेस्टिनेशन था। तो याद रखिए द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ थाने, ऑप्शन सी। बॉम्बे से लेकर ठाणे तक फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन हमारी चली थी। तो भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से ठाणे तक 16 अप्रैल 1853 को चली थी। या द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया ट्रेवल्ड फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे ऑन 16 अप्रैल 1853। Moving to the question number 9, Kuchipudi is a classical dance form originated from blank Indian state. कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति ब्लैंक भारतीय राज्य से हुई है। तो अगर आप लोगों को अवेयर होंगे आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस से, तो आप लोगों को पता होगा कि जीके सेक्शन में एक आप लोगों को डांस फॉर्म से रिलेटेड सेपरेट पोर्शन है, उससे सिलेबस में मेंशन्ड है कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये वहीं से पोर्शन लिया गया है। अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं पता हो, सो आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लास्ट ईयर का ये सिलेबस है। एवरी ईयर सिलेबस में देखा नहीं जाता कि कोई चेंजेस हों, बट जैसे ही एनटीए की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है और सिलेबस में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, तो सबसे पहले आपको हम हमारे चैनल पे नोटिफाइड करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। टिल देन आप अपनी प्रिपरेशन के लिए लास्ट ईयर का जो सिलेबस है उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो उस सिलेबस के उस पार्ट से ये क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लैंक इंडियन स्टेट। तो करेक्ट आंसर इसके लिए है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज़ द स्टेट जहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी। बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है, आप लोगों ने स्कूल में शायद पढ़ा भी होगा। तो याद रखिए कुचिपुड़ी इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश इंडियन स्टेट, या कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश भारतीय राज्य से हुई है। नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। हवा महल पैलेस इज़ लोकेटेड इन ब्लैंक, या फिर हवा महल ब्लैंक में स्थित है। काफ़ी फेमस पैलेस है हवा महल, आपने इसके पिक्चर्स भी देखे होंगे, काफ़ी फेमस है और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी, जयपुर। ऑप्शन बी, जयपुर में हवा महल स्थित है। तो हवा महल कहाँ स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन बी, जयपुर इज़ द करेक्ट आंसर। हवा महल पैलेस इज़ लोकेटेड इन जयपुर और हवा महल जयपुर में स्थित है। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। टोटल नंबर ऑफ मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया। भारत में प्रमुख बंदरगाहों की कुल संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे बी, A12, B13, C10, D9, या फिर A12, B13, C10, D9। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ऑप्शंस आपके सिमिलर हैं। तो जो आपके सी पोर्ट होते हैं बंदरगाह, उनकी टोटल हमें नंबर बताना है कि कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, याद करने वाला ही क्वेश्चन है ये, कोई लॉजिक का इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी ट्रिक से हम इसे याद नहीं रख सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा ऑप्शन बी, 13। देयर आर टोटल 13 मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया, या फिर भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह उपस्थित हैं। तो ऑप्शन बी 13 विल बी द करेक्ट आंसर। याद करने वाला ही क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए और आपको पूछा जा सकता है। सो याद कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया आर 13। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12।
कोणार्क सन टेम्पल इज़ लोकेटेड इन ब्लैंक, या कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैंक में स्थित है। स्टेट का नाम बताना है हमें जहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड है। काफ़ी फेमस टेम्पल है इंडिया का। वंस अगेन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, और जिन जिन को पता है वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा में कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड है। तो कोणार्क सन टेम्पल इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा, या फिर कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए, उड़ीसा इज़ द करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 एंड द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन के लिए है, महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च इन ब्लैंक। महात्मा गांधी ने खालिस्तान में दांडी मार्च शुरू किया। तो जो दांडी मार्च बहुत ही फेमस मूवमेंट था, महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया, वो किस ईयर में, किस सन में शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, ये हमें बताना है। ऑप्शंस है हमारे ए 1930, बी 1932, सी 1935 एंड डी 1927। तो करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए ऑप्शन ए 1930। 1930 वॉज द ईयर जब महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत की गई। तो महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च इन द ईयर 1930, और महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की। तो 1930 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बहुत ही फेमस मूवमेंट है दांडी मार्च, आप सभी को पता भी होगा, बहुत ही फेमस है। 1930 दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। अब हम आ रहे हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फ्रॉम 2008 ब्लैंक इज सेलिब्रेटेड एज एजुकेशन डे इन इंडिया। 2008 से ब्लैंक को या खालिस्तान को भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में इन जनरल बेसिकली आपसे पूछे तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि शिक्षा दिवस या एजुकेशन डे हम कब मनाते हैं। लैंग्वेज को उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को इसका आंसर याद रखना है। आंसर के साथ ही आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ फ्रॉम 2008। तो 2008 ईयर था जब से एजुकेशन डे इंडिया में सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ। ओके, तो ये भी याद रखिएगा 2008। ऑप्शन है हमारे ए नवंबर 15, बी दिसंबर 31, सी अक्टूबर 25 और डी नवंबर 11, या फिर ए 15 नवंबर, बी 31 दिसंबर, सी 25 अक्टूबर या डी 11 नवंबर। तो करेक्ट आंसर है आपका डी 11 नवंबर या नवंबर 11। नवंबर 11 इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एज एजुकेशन डे, या 2008 से 11 नवंबर को भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है ये नवंबर 11, एजुकेशन डे इन इंडिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये एजुकेशन डे इंडिया में मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दैट इज़ नवंबर 11। सो फ्रॉम 2008 नवंबर 11 इज़ सेलिब्रेटेड एज एजुकेशन डे इन इंडिया, या 2008 से 11 नवंबर को भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे एंड होता है। आने वाले सभी वीडियो से जुड़े रहने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल, और इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल पे जब भी ऐसा कोई वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप किसी भी प्रेपरेशन वीडियो या इन्फॉर्मेशन को मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।